मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। पाई नेटवर्क की लिस्टिंग की डेट 20 फरवरी जो है अनाउंस हो चुकी है और कई एक्सचेंजों ने भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन केवाईसी को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों में बनी हुई है और माइग्रेट को लेकर के कि केवाईसी नहीं हुआ है, किसी का टेंटेटिव केवाईसी हो गया है, किसी का केवाईसी ही नहीं हो रहा है। तो इसके विषय में सबसे इम्पॉर्टेंट और जो हमने बहुत सर्च किया है, लोगों के अपडेट आए हैं, लोगों ने बताया है जिससे उनकी केवाईसी हुई है, तो पूरा फुल डिटेल इस वीडियो में हर ट्रिक पर चर्चा करेंगे कि कौन सा ट्रिक आप इस्तेमाल करके अपनी केवाईसी जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि केवाईसी की लास्ट डेट जो है 28 फरवरी बताई गई है और लिस्टिंग जो है वो 20 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी केवाईसी 28 फरवरी तक नहीं होता है तो पिछले 6 महीने के कॉइन केवल आपके रह जाएंगे, उससे पहले के 6 महीने के पहले के सारे कॉइन बर्न हो जाएंगे, आपका काफ़ी लॉस होगा। तो ये वीडियो पूरा केवाईसी के स्पेशल ट्रिक पर होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट और नए प्रोजेक्ट्स यहीं पर मिलते रहते हैं आपको। चलिए आप सीधा लेके चलते हैं आपको इनके ट्विटर हैंडल पर और बताते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 20 तारीख को जो है ओपन नेटवर्क लॉन्च कर देंगे और कई एक्सचेंजों ने अनाउंस भी किया है कि हम 20 को 8 AM UTC मतलब 1:30 दोपहर में 20 फरवरी को कई एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हो जाएगी। इस वीडियो में प्राइस की चर्चा नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं प्राइस का पूरा फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के वॉलेट हैक हो रहे हैं, उसमें इन्होंने कुछ सेफ्टी ट्रिक दिया हुआ है, इसको जा करके आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब मैं सीधा चलता हूँ केवाईसी की बात करता हूँ। केवाईसी के लिए आप अपने जब माइनिंग ऐप को ओपन करते हैं, ध्यान दीजिए, पाई नेटवर्क ऐप और पाई ब्राउज़र ऐप दोनों को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर के 3 लाइंस को टच करना है और 3 लाइंस को टच करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल में आ जाना है और प्रोफाइल में ध्यान दीजिए कि आपका कम से कम यहाँ पर ये फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए और ईमेल अपडेटेड होना चाहिए, मतलब इसके आगे ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फ़ोन नंबर वेरीफाई करने से पहले जिस फ़ोन नंबर से आप जुड़े हैं उस फ़ोन नंबर को जा कर के आप कम से कम 10 रुपये का टॉपअप करेंगे तो आपको 7.5 रुपये के आसपास मिलेगा। क्योंकि फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज भेजना पड़ता है +61 या USA, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इज़राइल, इस तरीके से 4-5 कंट्री दिए हुए हैं। तो वहाँ पर आप USA को सेलेक्ट करिएगा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को सेलेक्ट करिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप टच करेंगे तो यहाँ नीचे एक लिख के आता है मैनुअली, तो मैनुअली को टच करिएगा और मैनुअली को टच करने के बाद जिस नंबर पर आपको भेजना होगा वो नंबर ऊपर प्लस करके आएगा और नीचे 4 डिजिट का कोड आएगा। तो आपको मैनुअली पर जाना है और इसके बाद इसको यहाँ नीचे से मिनिमाइज़ करके अपने मैसेज बॉक्स को खोल करके जो प्लस करके नंबर रहेगा उस नंबर पर जो नीचे कोड रहेगा उसे भेजना है। लेकिन उससे पहले आपके मोबाइल में कम से कम 7-7.5 रुपये का बैलेंस चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मैसेज जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास अनलिमिटेड पैक है, आपके पास तो नहीं होगा। अनलिमिटेड पैक होना चाहिए, नेटवर्क आपका 10 रुपये का कम से कम बैलेंस भी होना चाहिए, तभी जाएगा। और जब मैसेज भेज दीजिएगा तो कम से कम 4 मिनट 5 मिनट वेट करिएगा, इसके बाद फिर आ जाइएगा यहाँ पर पाई माइनिंग ऐप में और आई हैव सेंड मैसेज को टच करिएगा। कम से कम 4 मिनट वेट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैसेज होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तुरंत आके आई हैव सेंड मैसेज नहीं टच करना है और ये भी देखना है कि मैसेज सेंड हो गया कि नहीं। जब आप सेंड करेंगे तो जहाँ कोड लिखा रहेगा वहाँ नीचे अगर रेड में कुछ लिखा आ जाएगा तो इसका मतलब आपका मैसेज सेंड नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप मोबाइल की सेटिंग में जा करके मैसेज सेंटर नंबर वगैरह चेक कर लीजिएगा, या अपने ऑपरेटर को, जियो को या वोडा को, जिसका भी नंबर है, एयरटेल को कॉल करके बताइएगा कि हमारा इंटरनेशनल मैसेज नहीं जा रहा है, तो वो चेक करके आपको बता देंगे। और जब आप भेज देंगे आई हैव सेंड मैसेज, भेजने के 4 मिनट कम से कम वेट करने के बाद तब आपको माइनिंग ऐप पर आना है और आई हैव सेंड मैसेज को टच करना है और वेट करते रहना है जब तक वहाँ पर फ़ोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखकर नहीं आ जाता है। चाहे जितना टाइम लगे, 4, 5, 6, 10 मिनट तक आपको वेट कर लेना है। अगर 10 मिनट तक नहीं आता है तो एक बार
ऐप को क्लोज करके माइनिंग ऐप को फिर से ओपन करना है, देखना है कि यहाँ पर आपका वेरीफाई दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। दूसरा, ईमेल वेरिफिकेशन। आप ईमेल डाल करके सेंड करेंगे तो ईमेल पर एक कोड जाएगा, वो आपको इनबॉक्स में मिलेगा। कोड नहीं जाएगा, सॉरी, ईमेल आपके ईमेल पर जाएगा पाई नेटवर्क की तरह से, वहाँ पर लिखा रहेगा वेरीफाई हियर। हियर हल्का ग्रीन कलर में रहेगा या बैगनी कलर में रहेगा, आपको उसी हियर को टच करना है। और हियर को टच करने के बाद थोड़ी देर बाद जब आप आएंगे यहाँ अपने पाई माइनिंग ऐप पर, तो यहाँ पर भी आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड लिख कर आ जाएगा और ये ग्रीन टिक लग जाएगा। ये तो हो गया जिनका पहले से वेरीफाई है, सो फार सो गुड। और इसके बाद फेसबुक वेरिफिकेशन करना है। फेसबुक वेरिफिकेशन करने से पहले आपका जो रियल नेम है, ध्यान दीजिएगा, फेसबुक में जा करके वही आप रियल नेम डालिएगा जिससे आपको केवाईसी करना, चाहे वो आपका आधार हो, चाहे डीएल हो, चाहे पासपोर्ट हो, उसी के अकॉर्डिंग पहले फेसबुक में नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा चेंज। तब आकर के आप यहाँ पर टच करेंगे फेसबुक को और ये रिडायरेक्ट करेगा फेसबुक पे और जा करके आप लिंक कर देंगे, या ईमेल पासवर्ड डाल करके कहता है तो लिंक कर लीजिएगा। लेकिन दो चीज़, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन और ईमेल अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद केवाईसी के लिए आप यहीं से टच करिएगा, ध्यान दीजिएगा, केवाईसी के लिए आप यहीं से टच करिएगा, या आप यहाँ से आ जाइएगा बैक हो करके, यहाँ 3 लाइन्स को टच करके पाई ब्राउज़र। जब भी आप पाई ब्राउज़र को ओपन करिएगा, पाई ब्राउज़र माइनिंग ऐप में टच करके ही आपको ओपन करना है, अदर कहीं से नहीं ओपन करना है। और कुछ लोगों का टेंटेटिव केवाईसी है। टेंटेटिव केवाईसी के लिए आपको विशेष ट्रिक मैं बता रहा हूं जो कि लगभग लोगों की सफल हुई है। टेंटेटिव केवाईसी के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी टेंटेटिव केवाईसी है तो आप आएंगे प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर अपडेट पासवर्ड में जाएंगे। अपडेट पासवर्ड में जाएंगे, जब आप अपडेट को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, कंट्री सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है और स्टार टच करना है। इसके लिए भी आपको अपडेट करना मस्ट है अगर आपका टेंटेटिव केवाईसी है। अगर आप पासवर्ड को अपडेट करते हैं, अपडेट करने का मतलब कि यहाँ पर डालेंगे, फिर आपके पास मोबाइल में कम से कम 10 रुपये का बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका मैसेज जाएगा। और मैसेज जाने के बाद आप OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद नया आपको पासवर्ड बना लेना है और उस पासवर्ड को नोट करके रख लेना है, ध्यान दीजिएगा, सेव कर लेना नए पासवर्ड को। फिर आ करके उस नए पासवर्ड से लॉग आउट कर देना है एक बार माइनिंग ऐप को, और नए पासवर्ड से जा करके मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लेना है। और एक तो ये टास्क कर लेना है। दूसरा टास्क, अगर आपका टेंटेटिव केवाईसी में है या केवाईसी नहीं आ रहा है तो सपोर्ट में जाना है, सपोर्ट पोर्टल। यहाँ से देखिए सपोर्ट पोर्टल ओपन होगा। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पर भी आप आकर के लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पर भी लॉगिन आप कर सकते हैं पाई नेटवर्क सपोर्ट। वही ईमेल डाल करके आप अपना जिस ईमेल को आपने वेरीफाई किया है वहाँ से जा करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर लॉगिन नहीं करते हैं तो ऊपर की तरफ आइएगा, यहाँ पर नीड टू रेज रिक्वेस्ट आ रहा है, इसको टच करिएगा। इसको टच करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, केवाईसी का ऑप्शन आपको दिखेगा, ये देखिए केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आकर के आप टच करिएगा और नीचे आकर के अपना ईमेल जो है आपका और पाई यूज़र नेम। अब पाई यूज़र नेम आपको कहाँ मिलता है, पाई यूज़र नेम आपको पाई ऐप में मिल जाएगा। ये आप जब जाएंगे प्रोफाइल में, प्रोफाइल में जाने के बाद ये आपका ऊपर यूज़र नेम दिखता है @ करके, वही आपका यूज़र नेम होता है। तो ये यूज़र नेम डालना है, बाकी आपको अपना ईमेल पता होगा। फिर वेरिफिकेशन मेथड, तो आप वेरिफिकेशन मेथड यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपका ईमेल वेरीफाई है तो, और अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई है तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करिएगा। ईमेल सेलेक्ट करने से एक फ़ायदा रहेगा कि बार बार आपको पैसे नहीं लगेंगे, तो ईमेल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, या दोनों अगर सेलेक्ट होता है तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये फ़ोन नंबर और ईमेल ये दोनों सेलेक्ट हो रहा है तो दोनों आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर रिमेंबर पासवर्ड, यहाँ पर रिमेंबर पासवर्ड आप कर दीजिएगा यस, रिमेंबर है मुझे पासवर्ड क्योंकि आपने नोट करके रखा है। व्हाट इज़ योर कंट्री, आप अपना कंट्री, और आपका मोबाइल कौन सा है, एंड्रॉयड है कि iOS है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद कहाँ, ये आपका स्पेसिफिक OS वर्जन, कौन सा वर्जन है आपका मोबाइल का, एंड्रॉयड 8.1, ये आपको कहाँ मिलता है। ये आप जब सेटिंग में आते हैं मोबाइल के, तो मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए
सेटिंग में आपको एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है। आप जाएंगे अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर देखिए 14 दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप आ करके यहाँ पर टास्क पूरा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड 14 दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन भर देते हैं, फिर फ़ोन ब्रांड, कौन सा फ़ोन ब्रांड है, नीचे prior to application I cannot access the Pi browser, I cannot open the KYC ऐप इन Pi, I cannot open, जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर एप्लीकेशन के विषय में ये सारी प्रॉब्लम्स आपको टिक करके फिर नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि प्लीज़ अलाउ माई KYC और प्लीज़ प्रोवाइड द पॉपअप ऑफ माई KYC, इस तरीके से लिख करके यहाँ सेंड कर देना है। इतना टास्क आपको यहाँ पर कर लेना है और इसके बाद तब जा कर के आपको यहाँ पर ऐप में आना है। जब भी आपको ध्यान दीजिएगा ब्राउज़र पर जाना होगा तो आप पहले अपने पाई माइनिंग ऐप को ओपन करेंगे, ऊपर के 3 लाइंस को टच करेंगे, फिर ब्राउज़र में जाएंगे, फिर यहाँ पर साइन इन टू पाई ब्राउज़र करेंगे और पाई ब्राउज़र करने के बाद जब ये ओपन होगा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आप अपने वॉलेट का पास फ्रेज डायरी में नोट करके रखिएगा। स्क्रीनशॉट बिल्कुल मत रखिएगा, फ़ोटो बिल्कुल मत रखिएगा, कहीं डिजिटल सेव मत करिएगा, 2-3 डायरी में आप सेव करके रखिएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, KYC। अब ये KYC के लिए अगर आपकी KYC हुई है तो आप यहाँ पर टच करेंगे KYC को, स्टेटस आ जाएगा। अगर टेंटेटिव है तो उसके लिए मैंने पहले आपको उपाय बता दिया। बाकी प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग कर लेना है, वो सेटिंग आप जो मर्जी वो कर लीजिएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं, इसके पहले आपको KYC करने से पहले आपको यहाँ पर मिननेट चेकलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जाएंगे, ये आपको मिननेट को टच करना है। मिननेट को टच करने के बाद मिननेट चेकलिस्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है। मिननेट चेकलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पर पाई ब्राउज़र को ओपन करने के बाद पाई वॉलेट बना लेना है। पाई वॉलेट बनाने के बाद वहाँ से आपको कॉपी करके पास फ्रेज यहाँ पर डाल करके इसे वेरीफाई कर लेना है और कंप्लीट लॉकअप, आप लॉकअप जो है जितना आप चाहें उतना कुछ ना कुछ आपको लॉकअप यहाँ पर करना ही पड़ेगा। और इसके बाद ये जब आप इतने काम कर लेंगे तो 24 घंटे बाद सिक्योर योर अकाउंट होगा। इसको ओपन करेंगे, फिर 24 शब्द डालेंगे वही या लिखेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा। फिर साइन एक्नॉलेजमेंट भी आपका 24 शब्द मांगेगा वॉलेट का, उससे डाल करके आप कर लेंगे। इसके बाद सबमिट योर KYC एप्लीकेशन करेंगे, फिर वो कुछ समय बाद जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद माइग्रेशन अपने आप होगा। तो इस तरीके से पूरा फुल डिटेल है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें मतलब लास्ट डेट की, तो केवल 18 दिन कह लीजिए, 18 नहीं कुछ और दिन है, 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो इस तरीके से ये सारे ट्रिक आप फॉलो करके अपनी KYC कंप्लीट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपकी KYC में प्रॉब्लम हो सकता है। पहला काम करना है पासवर्ड अपडेट करना है अगर आपका KYC नहीं हो रहा है। दूसरा काम करना है सपोर्ट में जा कर के KYC में पूरा अपना डिटेल भर के यूज़र नेम, ईमेल और वेरिफिकेशन में फ़ोन नंबर, ईमेल सेलेक्ट करके जा कर के मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन भरना है, मोबाइल का मॉडल भरना है और कौन सी प्रॉब्लम है वो सब नीचे दिया हुआ है टिक करना है। इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है प्लीज़ प्रोवाइड माई KYC पॉपअप, लिख करके सेंड करना है। और इसके बाद डेली यहाँ पर एक्टिव रहना है। हो सकता है कि ये ट्रिक आपकी काम कर जाए और आपकी KYC जल्द से जल्द हो जाए। बाकी एक नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।